हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल अप्पे। ये है फरारी अप्पे, उपवास के अप्पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये साबूदाना ले लेंगे। ये देखिए, साबूदाना को मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था और ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं ये। तो ये भिगोए हुए साबूदाना है, तो ये ले लेंगे हम 1 कप भर के या 1 बाउल भर के। फ्रेंड्स, ये जितना मैंने साबूदाना लिया है उतना ही मैंने 1 बाउल भर के ये समा राइस को भी अच्छी तरह से भिगो दिया था। ये देखिए 3 घंटे पहले। ये देखिए ये समा राइस है, इसे भी ले लेंगे। लिया है। अब इन दोनों को हमें एक पेस्ट बना लेना है अच्छे से ग्राइंड करके। चाहे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और एक अच्छा पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये मैंने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया है इन दोनों का। अब फ्रेंड्स, हम इसमें एक बॉइल्ड आलू लेंगे और बॉइल्ड आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, ग्रेटर की हेल्प से। इस तरह से क्रश करके भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ग्रेटर से करने के बाद वो अच्छी से सेपरेट हो जाता है। ये देखिए, अभी ये ग्रेटेड बॉइल्ड राइस को बॉइल्ड पोटैटो को हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे अप्पे बनाने के लिए। जैसे ये देखिए, ये मैंने ग्राउंडनट पाउडर लिया है। मूंगफली को मैंने थोड़ी देर भून लिया था और ये पाउडर बना लिया है। तो 3 टेबलस्पून मैंने ये ले लिया पाउडर। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। 2 से 3 हरी मिर्च डाल दीजिए काट करके। ये थोड़ा सा धनिया, और इसमें अब हम डालेंगे ये थोड़ा सा दही। ये देखिए, ये दही ले लिया है मैंने। तो यह हमें दही इसमें ऐड कर देना है। ये आप 2 टेबलस्पून दही डाल दीजिए इस मिक्सचर में। और इसमें अब हम इसे विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये सारी चीज़ों को इस तरह से। फ्रेंड्स, अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून नमक ले लिया। आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से नमक ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैं इसमें जीरा भी डाल दे रही हूँ। और अब हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, ये अप्पे बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। इसमें सोडा या कुछ इनो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उपवास में ये सब चीज़ें तो खाते नहीं हैं। तो देखिए, ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह रहनी चाहिए, ये देख लीजिए। अगर आपको कम या ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। अब ये देखिए, मैंने ये अप्पे पात्र तैयार कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है। और अब ये जो बैटर है इसे हम पूरा अच्छी तरह से इस अप्पे पात्र में डाल देंगे इस तरह से। ये बहुत ही टेस्टी अप्पे बनते हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया व्रत में खाने के लिए। आप चाहे व्रत में खाएं या ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है फ्रेंड, क्योंकि मैं ये व्रत के लिए बना रही हूँ। अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए नॉर्मली बना रहे हैं तो इसमें नॉर्मल सॉल्ट डाल दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसे ढककर 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट्स हो चुके हैं। अभी देखते हैं हम इसकी एक साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्के हल्के रेडिश भी हो गए। वाह, बहुत ही बढ़िया। अभी हम इसे टर्न कर देंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, वाह, देखिए, आप खुद देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे बने हैं हमारे ये अप्पे साबूदाने के। इसमें हमने कुछ भी इनो या कुछ सोडा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए कितने अच्छे अप्पे बनकर तैयार हो रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह सारे अप्पों को टर्न कर देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डाल सकते हैं।
1-2 बूंद ऑयल भी डाल दीजिए सब तरफ और इसे वापस से ढककर 5-6 मिनट के लिए रख दीजिए। आपके अप्पे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसके लिए एक चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए ये देखिए मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली को हमें थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट करना होगा। एक पैन ले लिया है मैंने और इसे मैं अभी 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करने से फ्रेंड्स इसका कच्चापन दूर हो जाता है और ये बहुत अच्छा लगती है ये चटनी। आप ये चाहे तो मूंगफली को ज़्यादा दिन तक अच्छा रखने के लिए, जैसे गर्मी वगैरह में जनरली कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसे आप जब भी मार्केट से लाए भून कर रख दीजिए फ्रेंड्स। ये बहुत दिनों तक अच्छी रहती है फिर, और जब भी ज़रूरत हो तो बनाइए। ये देखिए अभी मैंने इसका इस तरह से पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को मैं अब एक बाउल में डाल दूंगी और हमें इसमें पानी ऐड करना होगा। मैंने आधा कटोरी मूंगफली का पाउडर लिया है, मैं उसमें आधा कटोरी पानी डाल रही हूँ और इसे अभी हमें भीगने देना होगा। 10 मिनट भीगने दीजिए फ्रेंड्स। और 10 मिनट के बाद चलिए अब हम तड़का बना लेते हैं। ये देखिए तड़के के लिए मैंने तेल लिया है। ये थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डाल दूंगी और बारीक कटी हरी मिर्च डाल दूंगी। ये देखिए ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, इसे भी डाल दीजिए। और जब हमारी हरी मिर्च ऐसी चटकने लग जाए तब हम इसमें जो हमने ग्राउंडनट का जो पाउडर पानी में भीगने के लिए रखा था हम उसे डाल देंगे। ये देखिए अब मैं इसमें ये सारा मिक्स कर दूंगी। अगर आपको ये थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें 3-4 चम्मच और पानी डाल सकते हैं आप। और अब इस चटनी को हमें 2 से 3 मिनट के लिए और उबलने देना होगा। फ्रेंड्स ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैंने सॉल्ट डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और फ्रेंड्स ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, व्रत के लिए भी अच्छी है और आप जनरली भी इसे ऐसी तरह बना के खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी चटनी तैयार हो गई। इसे ठंडी करके सर्व कीजिएगा। तो चलिए अब हम हमारे अप्पे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे अप्पे कितने बढ़िया लग रहे हैं और ये है चटनी। तो दीजिए फ्रेंड्स ये खाइए आप ज़रूर से। ये नवरात्रि स्पेशल फास्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, नवरात्रि अप्पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।